ऋषभ स्पर्श केशरिया जी महातीर्थ की भाव यात्रा। आज हम एक ऐसी पवित्र यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर कण में इतिहास सांस लेता है, हर वायु कण में भक्ति गूंजती है और हर चरण पर दिव्यता के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। यह यात्रा है मेवाड़ की पवित्र वसुंधरा पर स्थित चमत्कारमयी केसरिया जी महातीर्थ की, जहां आदिनाथ प्रभु का केसरिया स्वरूप केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि युगों युगों से बहती दिव्य परंपरा, आस्था और कल्याण का अविरल स्रोत है। रामायण युग से जुड़ा अनादि इतिहास केसरिया जी आदिनाथ प्रभु की यह प्रतिमा केवल शिल्प नहीं, अनंत काल खंडों की यात्रा करती हुई वह साक्षात परम पुरातन चेतना का रूप है। 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी के समय लंका के अधिपति प्रतिवासुदेव रावण प्रतिदिन प्रभु की इस प्रतिमा की पूजा स्तवना करते थे और अपना सम्यक दर्शन निर्मल करते थे। कालचक्र आगे बढ़ा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राकट्य हुआ तब उन्होंने इस प्रतिमा को आदर पूर्वक अयोध्या ले जाकर दीर्घ काल तक प्रभु भक्ति की। वर्षों के पश्चात यह प्रतिमा उज्जैन में प्रतिष्ठित हुई। फिर दैवी चमत्कार से वह प्रतिमा स्वयं छलकर वटप्रद नगर में वट वृक्ष के नीचे प्रकट हुई, जैसे प्रभु स्वयं अपने भक्तों को बुलाने आए हों। वर्षों तक पूजित रहने के बाद एक दिन प्रतिमा वहां से अदृश्य हुई और पुनः दिव्य प्रकाश के साथ नगर से लगभग 1 किलोमीटर दूर फिर प्रकट हुई। वही स्थान आज केसरिया जी नाम से विश्वविख्यात है। कलयुग के कामधेनु दादा विश्व में चमत्कारिक शक्ति के रूप में पूज्य इस पावन स्थान पर विराजित केसरिया आदिनाथ को संपूर्ण विश्व में मन वांछित पूर्ण करने वाले कलयुग के कृपालु करुणामयी सिद्धिदाता केसरिया दादा के रूप में पूजा जाता है। हर दीपावली पर जैन श्रावक अपने चौपड़े में केसरिया नाथ का भंडार भरपूर हो लिखकर प्रभु की अनूठी कृपा को स्मरण करते हैं। स्थानीय भील समाज प्रभु को प्रेम से काले बाबा कहकर बुलाता है। ये नाम किसी रंग का नहीं बल्कि प्रभु के प्रति उनकी सजीव आस्था और जनास्था की सदियों पुरानी धरोहर का प्रतीक है। केशर की अनंत सुगंध, इस लीला से ही नाम पड़ा केसरिया जी। यहाँ एक अद्भुत परंपरा है। प्रभु की पूजा शुद्ध केसर से की जाती है। कई बार तो इतना केसर चढ़ता है कि प्रभु की प्रतिमा स्वयं केसरिया रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि प्रभु को केसरिया आदिनाथ कहा जाता है। यह दृश्य केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है और हर दर्शन मन को भाव विभोर कर जाता है। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह जी को प्रभु पर अप्रतिम श्रद्धा थी। उन्होंने स्वर्ण और रत्नों से जड़ित आंगी प्रभु को अर्पित की, जो आज भी भक्तिभाव से प्रभु पर चढ़ाई जाती है। यह श्रद्धा नहीं, मेवाड़ की मिट्टी में रची बसी आस्था की आत्मा है। श्रीपाल मैणा सुंदरी की चमत्कारमयी आराधना नवपद के महाभक्त श्रीपाल और मैणा सुंदरी ने इसी दिव्य स्थान पर आराधना की थी। इसी प्रभु के चरणों में नवपद की साधना से श्रीपाल का कुष्ठ रोग चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गया। इस घटना ने केसरिया जी के कल्याणमय चमत्कारों को दूर दूर तक फैलाया। इतिहास का स्वर्णिम अध्याय दानवीर शेठ भामाशाह ने जगतगुरु हीरसूरीश्वर जी महाराजा के पवित्र कर कमलों से इस जिन मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। ये क्षण केवल एक धार्मिक घटना नहीं था बल्कि युगों तक गूंजने वाली भक्ति और सेवा का मिलन बिंदु था। आरती रचनाकार मूलचंद भोजक प्रभु के इतने प्रिय भक्त थे कि नित्य जब वे पूजा हेतु जाते तब प्रभु के चरणों से स्वयं रजत मुद्राएं उन्हें प्राप्त होती थी। ये किसी कीर्ति का प्रसाद नहीं बल्कि प्रभु की जीवंत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभूत प्रमाण था। जब उनका अंतिम समय आया तब घर वाले उन्हें लेने आए, पर उनका हृदय प्रभु के चरणों से हटना नहीं चाहता था। अंतिम क्षणों में जब वे प्रभु के दर्शन कर रहे थे तब उनके मुख से जो पंक्तियां स्वभावतः निकली वे आज आरती के रूप में संसार भर के मंदिरों में गूंजित हो रही हैं। चलो अब आदिनाथ प्रभु के समक्ष ऋषभ स्पर्श की यात्रा में भक्तामर साधना करें।
पाद पीठ तो तुम समुद्दत मति विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब अन्य कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुम् हे दूल्हेवा नगरी में मारो केसरियो विराजे हे दूल्हेवा नगरी में मारो केसरियो विराजे हे कालिया बाबारो परचो भारी जियो कालिया बाबारो परचो भारी जियो गणी गणी खम्मारे दूल्हेवा के रानाथ ने